नमः संस्कृताय सभी लोगों को नमस्कार। रत्नाकरा धौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आज हम आपके लिए लाए हैं CUT PG 2023 के सभी PG कोर्सेस में से MA संस्कृत का संपूर्ण पाठ्यक्रम। आपको MA संस्कृत के अंतर्गत कितना सिलेबस तैयार करना है, कितना पढ़ना है और आपको उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मां सरस्वती जी की वंदना संक्षेप में। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापनीम वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। तो मां सरस्वती को इस श्लोक में नमन किया गया है कि जो शुक्लाम यानी शुक्ल स्वरूप वाली हैं, ब्रह्म विचार का सार हैं, परम आद्याम और जगत व्यापनी संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, वीणा पुस्तक धारणीम अभयदाम जो वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हैं और अभयदाम यानी अभय को प्रदान करने वाली हैं, विद्यार्थी को निडर बनाने वाली हैं, जाड्यांधकारापहाम और हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाली हैं, हस्ते स्फाटिक मालिकाम हाथ में स्फटिक की माला धारण करने वाली हैं, विदधतीम यानी धारण करने वाली हैं, पद्मासने संस्थिताम और पद्मासन में विराजमान हैं, वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम मैं ऐसी मां सरस्वती परमेश्वरी को वंदन करता हूं, नमन करता हूं। कैसी मां सरस्वती? जो बुद्धि प्रदान शारदाम जो बुद्धि प्रदान करने वाली मां शारदा हैं। तो इस प्रकार से मां सरस्वती को नमन करके बढ़ते हैं पाठ्यक्रम की ओर। पाठ्यक्रम को बताने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि जो लोग नए विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर, वो लोग लगातार अपडेट के लिए और CUT से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप MA संस्कृत का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो हमारे लिंक पर दिए हुए नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं पाठ्यक्रम की ओर। MA संस्कृत के अंतर्गत कौन कौन सा पाठ्यक्रम होने वाला है और कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं। तो इस पाठ्यक्रम में यह है भाग 1। इस पाठ्यक्रम को हमने 4 भागों में बांटा गया है। इस पाठ्यक्रम में से जो इसका ये पहला है घटक 1 यानी यूनिट 1। यूनिट 1 में रखा गया है संपूर्ण संस्कृत व्याकरण को। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत शब्द सम उपसर्ग में क्री धातु और क्ता प्रत्यय, सम उपसर्ग के सहित क्री धातु में क्ता प्रत्यय लगने से संस्कृत शब्द का निर्माण होता है। और व्याकरण व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन अर्थो इति व्याकरणम। तो संस्कृत व्याकरणम पहले जो भाग है, भाग प्रथम, इस प्रथम भाग में रखा गया है संस्कृत व्याकरण को, जिसमें से मुख्य तत्व क्या है? तो वह है सबसे पहले संधि। सबसे पहले व्याकरण का घटक है संधि। संधि के बाद समास। संधि के अंतर्गत स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। और समास के अंतर्गत आने वाले सभी समास और कारक विभक्ति और उपसर्ग प्रत्यय, वाच्य अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप, स्त्री प्रत्यय, कृदंत, तद्धित आदि। तो भाग प्रथम यानी यूनिट 1 में संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आने वाला मुख्य जो पाठ्यक्रम है वह ये है। इसके बाद हम जानेंगे भाग 2। भाग 2 में रखा गया है संस्कृत साहित्य इतिहासा वेद वांग्मय उपनिषद आदि। संस्कृत साहित्य इतिहास और वेद वांग्मय उपनिषद आदि। इसके अंतर्गत क्या क्या आने वाला है? तो वैदिक संहिता। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले वैदिक संहिता, चारों वेदों का परिचय कि उसके ब्राह्मण कौन है, आरण्यक ग्रंथों का परिचय, वेदों के सभी भागों का परिचय, और उपनिषद आदि सभी 11 उपनिषदों का परिचय। उसके बाद दर्शन, चारवाक दर्शन के सहित अन्य जितने भी दर्शन है सभी दर्शनों का परिचय। उसके बाद हम समझेंगे रामायण। साहित्य, इतिहास और वेद वांग में उपनिषद आदि में रामायण को रखा गया है। उसके बाद महाभारत, उसके बाद अष्टादश पुराण, सभी 18 पुराणों का जो मुख्य सिलेबस है जो हमारे CUT के MA संस्कृत में आ सकता है उसको यहाँ पर हम जानेंगे।
उसके बाद वेदांत, उसके बाद रचयितादि और सामान्य ज्ञानाधिकारा। रचयितादि में जानेंगे कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा हुआ है और किस ग्रंथ की रचना किसने की है। तो इस प्रकार हमने भाग 2 जाने। अब हम समझेंगे पाठ्यक्रम का भाग 3 यानी यूनिट 3। इसमें रखा गया है सभी संस्कृत साहित्य ग्रंथों को, सभी संस्कृत साहित्य ग्रंथों को, जिसमें सबसे पहले कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। यह इसका मंगलाचरण की जो प्रथम लाइन है वह अभिज्ञान शाकुंतलम की है। यह कालिदास जी का एक बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है। उसके बाद रखा गया है कालिदास जी का ही रघुवंश महाकाव्यम। उसके बाद भर्तृहरि कृतम, जो भर्तृहरि जी ने भर्तृहरि शतक और जो भर्तृहरि जी के ग्रंथ हैं उसको यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद कालिदास जी का मेघदूतम, कश्चित कांता ब्रह्मगुणा स्वाधिकारांतर्मत्तः। इस प्रकार से मेघदूतम के जितना भी महत्वपूर्ण सिलेबस है वो बताया जाएगा। उसके बाद है भारवी, महाकवि भारवी जी का किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के बाद है नीति शतकम, नीति शतकम के बाद है हितोपदेशः, नारायण पंडितस्य जी का हितोपदेशा। उसके बाद गद्य साहित्य आदि, संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आने वाला जितना भी गद्य साहित्य है यहाँ पर उसको भी रखा गया है। उसके बाद नाट्य साहित्य आदि, जितने भी नाट्य शास्त्र हैं संस्कृत साहित्य में यहाँ पर, उसके बाद हम नाट्य साहित्य को जानेंगे। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथादि। तो श्रीमद् भगवद गीता के बाद मानसिक योग्यताधिकारा। संस्कृत में कुछ प्रश्न मानसिक योग्यता के परीक्षण के लिए भी आते हैं और कुछ प्रश्न मानसिक योग्यता के परिचय के लिए, पहचान के लिए पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना भाग 3। उसके बाद जानेंगे भाग 4 यानी यूनिट 4। इसमें रखा गया है संस्कृत काव्य शास्त्र और छंद शास्त्र और भाषा दक्षता। यूनिट 4 यानी भाग 4 में रखा गया है संस्कृत काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाले अलंकारिक ग्रंथ, जितने अलंकारिक ग्रंथ हैं जिनके लेखक हैं भरत, भामह, दंडी और आनंदवर्धनाचार्य जी, इनके जितने भी ग्रंथ हैं, काव्य हैं, ग्रंथ हैं, उनको बताया जाएगा। आनंदवर्धनाचार्य जी का जैसे सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ध्वन्यालोक। उसके बाद मम्मट जी, हेमेंद्र, विश्वनाथ, जगन्नाथ और रस सिद्धांतादि, भाषा दक्षताधिकारा, प्रमुख प्रश्न आदि। जब हम यहां तक पाठ्यक्रम को समझ लेंगे उसके बाद इसमें जो 11वें नंबर का यह यूनिट है प्रमुख प्रश्न आदि, एमए संस्कृत के सिलेबस के अंतर्गत एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सॉल्व किए कराए जाएंगे उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो यहां पर इसके अंतर्गत बताया जाएगा। उसके बाद है सूक्ति एवं प्रश्न पत्र आदि। किस ग्रंथ की कौन सी सूक्ति महत्वपूर्ण सूक्ति प्रसिद्ध है तथा कौन कौन सी मुख्य सूक्तियां हमको याद करके चलना है। तो उसके बाद आता है सूक्ति और प्रश्न पत्र आदि। तो इस प्रकार हमने जाना कि संस्कृत पाठ्यक्रम को, एमए संस्कृत के पाठ्यक्रम को 4 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो सीयूटी एमए संस्कृत की तैयारी में इन सभी पाठ्यक्रमों के सभी भागों को यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाएगी। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि संस्कृत भाषा का इतिहास क्या रहा है और संस्कृत भाषा कितनी प्राचीन है। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि संस्कृत भाषा को सुर भाषा एवं देववाणी भी कहा जाता है। तो जो लोग संस्कृत भाषा पढ़ते हैं वह मात्र संस्कृत को भाषा मानकर नहीं पढ़ते हैं। संस्कृत देववाणी है और संस्कृत एक ऐतिहासिक भाषा है और देवभाषा है। तो संस्कृत के विषय में कहा गया है कि संस्कृत केवल भाषा नहीं है, संस्कृत केवल भाषा नहीं है, संस्कृति का इतिहास है, संस्कृत जननी है, धरोहर है, सनातन का आभास है। संस्कृत का अध्ययन करने वाले, संस्कृत का अध्ययन करने वाले जिसके मन में उत्साह है, पूर्ण उल्लास है, वो गार्गी स्वरूपा हर बाला है और हर बालक कालिदास है। तो ये मान के चलिए कि संस्कृत भाषा मात्र भाषा की तरह इसको ना पढ़ा जाए,
बल्कि संस्कृत को एक देववाणी की तरह पूज कर और संस्कृत की तैयारी की जाए और संस्कृत शास्त्र की सेवा की जाए। तो इस प्रकार हमने आज के सेशन में सभी विषयों को, सभी संस्कृत पाठ्यक्रम के सभी भागों को जाना, जो जो महत्वपूर्ण भाग थे। तो आप सभी लोग, जो लोग एमए संस्कृत की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको इसी चैनल पर एमए संस्कृत से जुड़ी और सभी सीयूटी से जुड़ी जानकारियां प्रसारित की जाएंगी। सभी लोगों को नमस्कार, नमः संस्कृताय।